देखिए हम क्या पढ़ेंगे, अर्धकल्प संविदा। अर्धकल्प संविदा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों कहा जाता है, जब ये क्वासी है तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। सेक्शन 68 से 72 तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। एग्जाम में प्री पूछेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अर्धकल्प संविदा कहां से कहां तक, 68 से 72, 68 से 72 तक है। तो चलिए चैप्टर 5 संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश्य कतिपय संबंधों के विषय में चैप्टर पढ़िए। सेक्शन 68। सेक्शन 68 संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा। देखिए कि संविदा करने में कोई व्यक्ति असमर्थ है, कोई व्यक्ति पागल है, कोई बच्चा है, ठीक, कोई व्यक्ति ऐसा है जो संविदा करने में कॉम्पिटेंट नहीं है। कैसे आप उसके फायदे के लिए कुछ काम उसके लिए कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है, आपने उसकी केयरटेकर बने हुए हैं, आप उसकी किताबों का ध्यान रखते हैं, ड्रेस का ध्यान रखते हैं, पढ़ाई का, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसकी आवश्यक वस्तुओं का आप ध्यान रखते हैं, तो ये पैसा जो आपका खर्च हुआ है उसकी संपत्ति से आप वसूल सकते हैं, क्योंकि आपका खर्चा हुआ उसके ऊपर। ठीक है, संविदा नहीं है लेकिन फिर भी संविदा जैसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए कहा गया अर्धकल्प संविदा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। दौड़ गया, पढ़िए देखिए ध्यान से। यदि किसी व्यक्ति को जो संविदा करने में असमर्थ है, कोई बच्चा, कोई पागल, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन पोषण के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, कोई व्यक्ति किसी बच्चे के पालन पोषण के लिए आबद्ध है, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं, गोल कीजिए आवश्यक वस्तुएं, नेसेसिटीज आइटम्स, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय की जाती है, किसी थर्ड व्यक्ति द्वारा खर्चा किया जा रहा है उस बच्चे के ऊपर। ठीक है, चलिए। तो वह व्यक्ति जिसने ऐसे प्रदाय किए हैं ऐसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। तो वो व्यक्ति जिसका खर्चा हुआ है उस अवयस्क बच्चे की संपत्ति से अपनी क्षतिपूर्ति पा सकता है जो उसका खर्चा हुआ है। लेकिन एक बच्चा 5th क्लास में है, 5th क्लास के लिए मैं उसके लिए क्या लाऊंगा, बस उसकी ड्रेस लेके आऊंगा ना, ठीक, उसकी 5th क्लास की किताबें लेकर आऊंगा ना, ठीक, उसे खाने पीने का ध्यान रखूंगा ना, ठीक। मैं खर्चा कर रहा हूँ उसको, मैं 12th की किताबें दे रहा हूँ, जब तो 12th क्लास में आ जाएगा तब तेरे काम आएंगी किताबें। मैं उसको 5th क्लास की ड्रेस दिलवाकर 8th क्लास की ड्रेस उसे दिलवा देता हूँ, भाई बड़ा हो जाएगा तब तेरे काम आ जाएगी। ठीक, वो बीमार नहीं है, मैंने सारी दवाइयों का डिब्बा ला करके घर रख दिया ताकि पैसा ले सकूँ। ठीक, वो चिकन मटन नहीं खाता, मैं चिकन मटन का पूरा स्टॉक बनाकर उसे घर में सजा दिया फ्रिज में। तो क्या किया मैंने, आवश्यक वस्तुएं नहीं है, ये आवश्यक खर्चा नहीं है, तब वो व्यक्ति उसकी संपत्ति से पैसा वसूल करने का हकदार नहीं है। पैसा वसूल कौन सी, जो उसकी आवश्यक वस्तुओं में खर्च हुए हैं पैसे। दौड़ गया, इसे कहते हैं आवश्यक वस्तुओं में खर्च हुआ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए एग्जांपल देखिए। ख को जो पागल है जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय क करता है, ख की संपत्ति से क प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। समझ में, कोई व्यक्ति पागल है, मैं उसका ध्यान रखता हूँ, उसे खाना पीना खिलाता हूँ और उसके कपड़ों का ध्यान रखता हूँ, उसके ऊपर खर्च करता हूँ, तो पागल व्यक्ति तो मुझे दे नहीं सकता, लेकिन उसकी संपत्ति से मैं पैसा वसूल कर सकता हूँ। ये भी कह दे जो संविदा नहीं करी गई दोनों पार्टी द्वारा वो इनकॉम्पिटेंट है। हमने संविदा की क्या पढ़ा, 5 लक्षण पढ़े ना। 5 लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, मीन्स 18 साल का होना चाहिए। यहाँ तो मैं बच्चा बता रहा हूँ, बच्चे के साथ संविदा करी गई है। यहाँ तो मैं पागल बता रहा हूँ जो संविदा करने में अक्षम है, फिर भी मैं कह रहा हूँ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए इसे क्वासी कहा गया, अर्धकल्प कहा गया या कल्प कहा गया। संविदा नहीं है, संविदा जैसा प्रतीत हो रहा है। 69 उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शोध्य ऐसा धन देता है जिसके संदाय में वह व्यक्ति हितबद्ध है। वह व्यक्ति जो उस धन के जिसके संदाय के लिए कोई अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है, संदाय में हितबद्ध है और इसलिए उसका संदाय करता है, उस अन्य से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। बस आपका काम मैंने किया, ठीक, तो लक्ष्मी मुझे पैसे दे सकती है, थर्ड पर्सन मुझे पैसे दे सकता है, भले इनके साथ मेरी संविदा नहीं है। अच्छा मुझसे खुश हो गई है तो भाई तो 500 रुपये नाम के तौर पर, ठीक है। इस तरीके से अपनी इच्छा से मुझे खुश करने के लिए पैसे दे रहे हैं, क्योंकि काम मैंने अल्पना किया है, लेकिन लक्ष्मी मुझे पैसे दे रही है। मैंने अपना मकान अल्पना को किराए पे दे रखा है, मैं रहता हूँ अमेरिका में, इसी बीच अल्पना मकान में काबिज हैं, किराएदार हैं, ठीक। हाउस टैक्स का क्या बिल आता है, ठीक, ये हाउस टैक्स मैं तो जमा कर नहीं सकता, जमा मालिक को ही करना था। हाउस टैक्स किसकी जिम्मेदारी होती है, मालिक की जिम्मेदारी होती है। और सरकार का नोटिस आ गया, अगर आपने इस बार हाउस टैक्स जमा न किया, आपका पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। किसको दिक्कत होगी, किराएदार को दिक्कत होगी ना। तो किराएदार वो हाउस टैक्स और बिजली का बिल जमा कर देता है और उसकी रसीद मुझे दिखाता है, भाई देख महीने पेमेंट कर दी है। तो जब मैं वापस आऊंगा मुझे वो इनको पैसे देने पड़ेंगे,
ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, कोई लिखित में हम दोनों पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ था, कोई संविदा नहीं हुई थी, फिर भी जब मेरे बिहाफ पर इन्होंने पेमेंट कर दी है तो उस पर्ची दिखाकर मुझे इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। लौट गया। देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जैसा प्रतीत होता है लेकिन है नहीं। आपने जब अपने कपड़े धोबी को दिए धुलने के लिए तो संविदा उसके साथ भी तो हो गई ना, वो आपको धोने के लिए आबद है और कपड़े आप उसे पैसे देने के लिए आबद है। 70 आनुग्रहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता। जहाँ की कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात या उसे किसी चीज का परिधान आनुग्रहित करने का आशय न रखते हुए विधि पूर्वक करता है और ऐसा अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठाता है, वहां वह पश्चात कथित व्यक्ति उस पूर्व कथित व्यक्ति को ऐसे की गई बात या परिदत चीज के बारे में प्रतिकर देने या उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए आबद्ध है। समझ में आया? इसको कहते हैं क्वांटम मेरिट थ्योरी। मुझे अल्पना ने अपने यहाँ चाय पे बुलाया, मैं अल्पना के यहाँ पहली बार चाय पे किया और मैंने सोचा लक्ष्मी का घर भी बराबर में है, इन क्या भी हो जाऊंगा। ठीक, अल्पना के यहाँ मिठाई का डिब्बा 1 किलो का मैंने पैक कराया और 1 किलो लक्ष्मी के यहाँ देने के लिए कराया। पहले मैं पहुंच गया अल्पना के यहाँ, ठीक, अल्पना के यहाँ तो 1 डिब्बा इनको देकर दूसरा डिब्बा मैंने वहीं रख दिया। ठीक, अब मैं वापस घर से इनके आ गया भाई साहब, अरे दोनों डिब्बे खा गई मिठाई के। अल्पना अपना वाला तो खाई गई है, दूसरा वाला भी खा गई। मेरा दूसरा इनका उद्देश्य था नहीं ना, तो इनको मेरा दूसरे डब्बे के पैसे देने पड़ेंगे, भले ही संविदा नहीं, संविदा जैसी हो प्रतीत हो रही है। दौड़ गया जी। ऐसे हमारे एक रिश्तेदार के साथ हुआ। हमारे एक रिश्तेदार हमारे यहाँ घर में 2 दर्जन केले लेकर आए। ठीक, 1 दर्जन हमारे लिए, 1 दर्जन मेरी बहन जादूगर रोड पे रहती है उसके लिए, जाते उससे मिल लूंगा। मैं सारे के सारे खा गया उस टाइम में भाई साहब। 2 दर्जन हम 5 भाई बहन मिलके निपटा दिए, तो हमें उनके 1 दर्जन पैसे केले के पैसे वापस करने पड़ेंगे। दौड़ गया, दोनों भाई वो केले उठा दो 1 दर्जन, तो आप रख लो, 1 दर्जन मुझे दे दो। मैंने 1 दर्जन कौन से, वो तो बच्चे सब खा भी गए भाई साहब, तो 2 दर्जन पूरे निपटा दिया। बिल्कुल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, हाँ बिल्कुल ऐसा होता ही है। 71 माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व। वह व्यक्ति जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है उसे उत्तरदायित्व के अध्ययन है, जिसके अध्ययन उपनिहित होता है। याद है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में आपको आईपीसी में पढ़ाता हूँ, 303 में याद आ रहा है ना, आईपीसी 303, 305 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 303 में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन पढ़ाता हूँ। कोई संपत्ति मुझे सड़क पड़ी मिलती है, उसे उठाकर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, टॉफी खा लेता हूँ, तो क्या किया मैंने, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वही यहाँ बता रहा है, मैंने किसी व्यक्ति की संपत्ति सड़क पे थी, उसे उठा लिया और उसमें इस्तेमाल कर लिया, तो मुझे उसकी संपत्ति लौटानी पड़ेगी, या उसके संदर्भ में जितने पैसे हैं उसे लौटाने पड़ेंगे। 72 उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या चीज का परिधान किया जाता है। जिस व्यक्ति को भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन संदत किया गया है या कोई चीज परिदत की गई है, उसे उसका प्रतिसंदाय या वापसी करनी होगी। बस समझ में आया? कोई व्यक्ति भूल से किसी को पेमेंट करनी थी, पेमेंट लक्ष्मी को कर ली मैंने, पेमेंट अल्पना को, गलती होगी ना, पेमेंट मुझे लक्ष्मी को करनी थी, तो भूल से पेमेंट जो करी है उसको वापस लेने का मैं इनसे हकदार हूँ। ठीक, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।